फ़िज़ा का कमाल है या कुछ और बात है? आप सबको नमस्कार। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। हाँ। मैम लखनऊ काफ़ी बदल चुका है। मैं बहुत पहले आई थी, हालाँकि मुझे बहुत ज़्यादा वक्त बहुत पहले तो नहीं, लेकिन मैंने जितना देखा है और जितना लोगों से सुना है, लोग कहते हैं कि लखनऊ अपनी उस विरासत को भी समेटे हुए है और उसके साथ ही यहाँ की आधुनिकता को भी अपने साथ में दर्शाता है। लखनऊ के इस बदलाव को आप कैसे देखती हैं? क्या बड़ी उपलब्धियाँ आपको लगता है जो आपने अभी पिछले कुछ वक्त में लखनऊ को दी है और बीजेपी ने दी है? देखिए, 2014 में माननीय रक्षा मंत्री जी यहाँ पहली बार सांसद बने और उन्होंने लखनऊ को बहुत बदला है। सबसे पहले उनका एक ही ध्यान था कि ओवरब्रिज बन जाए, क्योंकि पहले अगर आप यहाँ पे बैठे हैं और आपको चौक जाना हो तो 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था। तो लखनऊ में बहुत सारे ओवरब्रिज बन गए। 12 ओवरब्रिज अभी पास हुए हैं, चुनाव के बाद हो जाएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण अवध हॉस्पिटल के सामने जो चौराहा है वहाँ पे बहुत बड़ा जाम लगता है, तो उसका भी अंडरपास हो गया है, पास हो गया है। सबसे पहले तो हम लोगों ने इस पे काम किया है। नगर निगम ने, जब से मैं आई हूँ नगर निगम में, मैंने भी लखनऊ के लिए बहुत काम किया है। 1 साल हुआ है मुझे। आज ही के दिन वोट पड़ा था, 4 तारीख है आज, जी। और रिजल्ट तो 13 तारीख को आया था, लेकिन वोट आज ही पड़ा था। निर्णय आज तय हो चुका है। 5.25 लाख लोगों ने मुझे चुना था। तो मुझ पे जब जब मैं ऑफिस में बैठती हूँ तो मुझे 5.25 लाख लोगों का ध्यान आता है कि उन लोगों ने मुझ पे विश्वास किया, तो मुझे उनके लिए कुछ करना क्या है। बात है, एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि आज ही का दिन जो है बता रही है सुषमा जी बेहद खास है जी। तो मैं जब पहले यहाँ ज्वाइन किया तो कूड़े का बहुत प्रॉब्लम थी। आए दिन फ़ोन आते थे कूड़े की गाड़ी नहीं आ रही, बड़ी परेशानी हो रही थी। तो इको ग्रीन एक कंपनी थी जिसको नगर निगम ने ठेका दिया था, और इको ग्रीन ने दूसरी कंपनी को, पेटी ठेकेदार को दे दिया था। उसने फिर तीसरी को दे दिया था, तो काम नहीं होता था। मैंने अपना परसेंटेज निकाला, आपको दे दिया, आपने उसको दे दिया, तो सारा इसी में बंदरबांट हो गया था। तो फिर हमने उसी दिन, मैं नगर आयुक्त तक 4-5 पार्षद थे, क्योंकि आए हुए मुश्किल से 1-1.5 महीना हुआ था, कार्यकारिणी भी गठन नहीं हुई थी। और हम लोगों ने तत्काल, नगर आयुक्त जी ने कहा क्या करना है, मैं कहा हटाइए। हमने कहा तत्काल उसी समय उनको बाहर कर दिया। और फिर जो एक प्रक्रिया होती है कि टेंडर डालना लाना, तो एक बड़ी कंपनी, साउथ की एक बड़ी कंपनी आ गई है और काम की शुरुआत हो गई है। चेंज होने में थोड़ा समय तो लगता है। 1000 गाड़ियाँ आई हैं, जिसमें से 400 आ गई हैं। धीरे धीरे हर रोज़ 5-10 गाड़ियाँ आ रही हैं। 1000 गाड़ियों ने डोर टू डोर कूड़ा उठाना है। और पहले जो गाड़ियाँ कूड़ा उठाती थी डोर टू डोर, वो सब डीजल से चलती थी। अब ये सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हैं। तो सबसे बड़ा तो ये हमने किया कि प्रदूषण ख़त्म कर दिया। 1000 गाड़ियाँ अगर शहर में सुबह से शाम तक चलेंगी तो प्रदूषण होगा, तो हमने वो सारा हटा दिया है। दूसरा एक काम और किया मैंने, 1 साल की उपलब्धि मैं आपको बता दूं, बता सकते हो ना? हाँ हाँ। सिबरी है एक जगह मोहान के पास, अगर यहाँ पे कोई वहाँ के लोग होंगे तो पूछिएगा उनको क्या हाल है उनके। नरक की ज़िंदगी थी वहाँ के आसपास के गांव के। 26,000 मैट्रिक टन कूड़ा वहाँ पे पड़ा हुआ था, पहाड़ बने हुए थे, जैसे आपके नोएडा के दिल्ली की तरफ भी बने रहते हैं पहाड़। तो मैं जब एक बार वहाँ गई तो वहाँ की स्थिति देखी तो हम 10 मिनट भी खड़े नहीं हो पाएंगे। मक्खी ऐसे बिन बिनाती हुई कि आप वहाँ पे पानी तक नहीं पी सकते। फिर हमने उस पर काम करना शुरू किया। मैं उस कंपनी को लेके आई, उसको काम दिया। एक पहाड़ साफ हो गया है, और आपसे मैं वादा करती हूँ कि 1.5 साल के अंदर, अभी उसको 2 महीने में काम करते करते पूरा कूड़ा साफ हो जाएगा। वहाँ पे बगीचा लगेगा और आप लोग घूमने जाएंगे।
क्या ये बात मेरा वादा है आपसे। मैम, मैं चूंकि मध्य प्रदेश के इंदौर से ताल्लुक़ रखती हूँ और इंदौर को स्वच्छ शहर कहा जाता है, सबसे स्वच्छ शहर के कई बार उसने रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि लखनऊ से भी कई बार टीमें जो हैं, इंदौर का भी उन्होंने रुख किया वहाँ के उस पूरे सिस्टम को, उस कल्चर को समझने के लिए। आपको लग रहा है कि वो उस लिहाज से अगर हम स्मार्ट सिटी के तौर पे देखा जाए तो लखनऊ स्टैब्लिश हो रहा है? आपको लग रहा है कि तस्वीर बदल रही है क्या, उस बिल्कुल। सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं? और पिछले काफ़ी वक्त से, क्योंकि लखनऊ तो भाई सेंट्रल है, एक तरह से प्रदेश का सेंटर हिस्सा है, यहाँ पर सचिवालय हैं, यहाँ पर मंत्रालय हैं, यहाँ पर मेन मौजूदगी सभी नेताओं की, सभी ऑफिसर्स की नज़र आती है। लेकिन अभी तक उस तरह से जो ग्रो है या फिर जो प्रगति है वो उस गति में है? बिल्कुल उसको गति मिली है। पहला तो ये साफ सफाई का, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इंदौर से फर्स्ट आऊँगी। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए, इंदौर से प्रथम आऊँगी अगले उसमें। ऐसी क्या प्लानिंग है फिलहाल? क्योंकि हम देखते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान जो है, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उसको शुरुआत की थी और उसको इम्प्लीमेंट होने में आपको लग रहा है कि लखनऊ वही भूमिका निभाता है, और इस बार भूमिका क्या होगी? बिल्कुल, इस बार महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारी भूमिका है, हमारे पार्षदों की है, हमारे अधिकारियों की है, और अगले साल आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ मैम, क्योंकि अब हम लोकसभा चुनाव देख रहे हैं, चारों तरफ उसी को लेकर हलचल है, बार बार सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश की तरफ है, क्योंकि कहा जाता है क्योंकि एक मॉडल पेश किया गया है, और बार बार चाहे बात हम मंदिर के विकास की करें, सुरक्षा की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, और ख़ास तौर से सीएम योगी की बात करें, तो वो चारों तरफ उसकी चर्चा होती है, और यही एक कॉन्फिडेंस बीजेपी को देता है 80 सीटों को ध्यान में रखते हुए। आपके लिहाज से, क्योंकि आपका लंबा अनुभव, आप बीजेपी के साथ में जुड़ी रही हैं, हर पद पर आपने बतौर एक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी निभाई है, आपको क्या लग रहा है इस बार की सिचुएशन ऑन ग्राउंड क्या है? देखिए, मैं एक बात बताती हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी जब से चली है, उसकी यात्रा शुरू हुई है, उसने 2 काम किए हैं। उसके लिए देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि, और दूसरा धर्म सर्वोपरि, सनातन धर्म। तो आज जिस तरीके से देश को एक ऊंचाई दी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले हम पिछलग्गू हुआ करते थे, आज हम फ्रंट से खेल रहे हैं। पहले आपने हमें अपने यहाँ आने नहीं दिया, आज आप बाहें फैलाए हैं कि आइए आपका स्वागत है। तो कुछ तो अंतर हुआ होगा। आपने 14 में वोट दिया, पहला वोट आपने वोट दिया, तो उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, या योगी जी ने जवाब में आपको जो एक था पहले से कि एक देश 2 संविधान 2 निशान, वो समाप्त किया, धारा 370 समाप्त की, क्योंकि हमारे लिए देश सर्वोपरि है। हम लोगों का तो कोई भी कार्यक्रम होता है तो शुरुआत होती है भारत माता की जय, पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होता है, और जय श्री राम। मैं 35-36 साल से पार्टी में हूँ, मैंने ये 2 ही शब्द सुने, क्या और किसी पार्टी ने इस तरीके से? और जय श्री राम आपने 19 में वोट दिया, उसके बदले में आपको राम मंदिर दिया। राम मंदिर की चर्चा मैं कर लेती हूँ। 500 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हमारी 10 पीढ़ियाँ समाप्त हो गई हैं, लेकिन जनता ने विश्वास किया प्रधानमंत्री पे, और प्रधानमंत्री ने जो वादा किया वो काम किया। लेकिन विपक्ष कहता है कि मंदिर निर्माण का क्रेडिट बीजेपी जरूर ले रही है, लेकिन वो तो निर्णय कोर्ट के माध्यम से हुआ, उसके बाद में ही ये कदम आगे बढ़ाया जा सका है। ठीक है, कोर्ट के माध्यम से हुआ, लेकिन हम शुरू से तो ये करते हुए आ रहे हैं ना, वकील भी हम कर रहे हैं, लड़ने भी हम ही जाते हैं, लेकिन हम जिस देश में रहते हैं उसमें हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। हमारे आराध्य हैं और हम उनके लिए लड़ रहे हैं। चलिए, आपको बधाई कि आपको हमारे देश में हमारे आराध्य को भव्य दिव्य मंदिर मिला, और मैं तो आपको कहती हूँ कि आप भी दर्शन कराइए जब आए हैं तो। जी बिल्कुल।
बिल्कुल। और मैम लेकिन मंदिर पर सियासत जमकर होती है, बार बार ये कहा जाता है। भाई आपको लग रहा है कि जो तमाम मुद्दे हैं, क्योंकि कई युवाओं के भी आज दिन भर ये सवाल ज़रूर रहे कि विकास, बेरोजगारी या फिर अन्य मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, मंदिर मस्जिद की चर्चा होती है और हिंदू मुस्लिम की चर्चा होती है। देखिए, विकास पे मैं लखनऊ की चर्चा कर लूँ। हमारे रक्षा मंत्री ने 72,000 करोड़ रुपए इस लखनऊ के विकास के लिए उतारा है। मैंने 1 साल के अंदर 37 सड़कें बनाई हैं, गली मोहल्ले छोटी बड़ी सब मिला करके 37 सड़कें बनाई हैं। तो विकास तो खूब हो रहा है। जितना विकास माननीय मोदी जी के टाइम पे हुआ उतना विकास पहले कभी नहीं हुआ। और देश में भी बहुत काम हुए। 3700 सॉरी मैं भूल गई, 3700 सड़कें बनाई हैं। और देश में रोजगार भी, अब लखनऊ में रोजगार भी खूब हो रहा है। आपके यहाँ पे 2-3 कंपनियाँ आई है, G20 कराया है, खूब पैसा आया है। ब्रह्मोस इसी लखनऊ की धरती से बन के तैयार होगा। कोई बिल्डिंग बनाने के लिए समय चाहिए, पहले उसकी बुनियाद भरी जाती है, फिर बिल्डिंगें तैयार होती है। उसके बाद जब ये कंपनी यहाँ पे काम फैक्ट्री शुरू हो जाएगी तो 1.5 साल के अंदर हमारे बच्चे यहीं रोजगार पाएंगे। अच्छा मैम, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा महिलाओं को सम्मान देने की बात कही गई, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात हुई। चूंकि आप एक महिला नेत्री हैं और आरक्षण की बात होती है, महिलाओं को उनके अधिकारों को देने की बात होती है, आपको लग रहा है कि ये वाला मुद्दा इस बार चुनाव में इम्पैक्ट डालेगा और ये कहीं ना कहीं एक क्लियर शॉट बीजेपी की तरफ से मारा गया है? मुझे याद है, हम छोटे छोटे कार्यकर्ता थे नगर में, तो जब 1996 में लोकसभा पटल में ये बिल पेश हुआ तो हम लोग बड़े खुश हुए कि चलो अब हम लोगों का नंबर आएगा। सभी बहनें, किसी की दल की भी हो, हम लोग आपस में चर्चा करते थे कि अच्छा होगा। लेकिन इनकी आदत है बिल पटल में रख दो और ठंडे बस्ते में डाल दो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के पानीपत में पहली सभा की थी और उसमें महिलाओं के लिए कहा था और अपना वादा निभाया। आज लखनऊ में, यूपी में विधानसभा में सिर्फ 48 बहनें विधायक हैं, जिसमें से 29 भारतीय जनता पार्टी की हैं। बिल पास हो गया है, अगले चुनाव में 125 बहनें लोकसभा में जाएंगी। हाँ, लेकिन मैम फिर भी अगर विपक्ष की बात करें तो उनका कहना था कि ये सिर्फ एक गुगली दी है, सिर्फ चुनाव के पहले, इसके इम्प्लीमेंटेशन होते होते तो वक्त लग जाएगा, महिलाओं के साथ में छलावा मैं है। बता रही हूँ ना कि 4 साल बाद अब शुरू होगा, चुनाव के बाद शुरू हो जाएगा। अगला चुनाव महिला आरक्षण पे ही लड़ा जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। विपक्ष को 27 साल हो गया, उसने क्या किया? रख दिया, अब भूल गई। और हमसे आप अभी चाहते हैं आरक्षण पास हुआ, महिलाओं का सम्मान हुआ। और माननीय मोदी जी ने तो केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं सब महिलाओं को टच करती हैं, सारी योजनाएं, चाहे शौचालय हो, चाहे आवास हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, हर योजना महिलाओं को टच करती है। लेकिन मैम एक और बात, क्योंकि आप पार्टी के साथ में बहुत लंबे वक्त से जुड़ी रही हैं, आपने कई अलग अलग पदों पर अपनी जिम्मेदारी निभाई है और अब आज आप एक प्रदेश की, वो भी राजधानी की, आप मुखिया बनकर यहाँ पर हमारे सामने हैं, मेयर के तौर पे आप जिम्मेदारी निभाती हैं। मैं चाहूँगी ज़रा बताइए, क्योंकि बार बार ये होता है कि पार्टी के कार्यकर्ता की एक भूमिका किस तरह से होती है और उस भूमिका को ध्यान में रखते हुए उसे जब बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है बतौर कार्यकर्ता, उनका कैसे मोराल अप होता है? आप ये देखिए, मैं भारतीय जनता की पहली सीढ़ी से शुरू हुई थी, यानी कि वार्ड उपाध्यक्ष में बनी थी। चलते चलते पूरा सफ़र किया, भारत सरकार में भी रही मैं, केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण भारत सरकार में रही हूँ। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ कार्यकर्ताओं को ही बनाती है। आप देखिए, राष्ट्रपति बनी कार्यकर्ता थी, माननीय राष्ट्रपति बनी, क्या आपने कभी सोचा था? या मैं महापौर बनी हूँ
लखनऊ ने किसी ने सोचा था कि एक मामूली कार्यकर्ता जो पार्टी का झंडा उठाए चलती थी, हम रैलियां करते थे, मैं खुद स्कूटर से चलती थी रैलियों में, अटल जी की खूब रैलियां की हमने। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ कार्यकर्ताओं को बनाती है। यहाँ पे कुछ यहाँ के पुराने निवासी होंगे, राम प्रकाश गुप्ता जी, अचानक मुख्यमंत्री बुला लिया गया, सब शॉर्ट हो गए कि ये क्या। तो पार्टी अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ाते हैं, पार्टी हमेशा कार्यकर्ता का ध्यान रखती है। और पार्टी है, अब जैसे समाजवादी पार्टी है, माननीय अखिलेश जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय डिम्पल यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय शिवपाल जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय राम गोपाल जी के भी बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, उनका पूरा परिवार, मामा ताऊ चाचा सब चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कौन है जो मामा चाचा ताऊ चुनाव लड़ रहे हैं? बीजेपी में भी कई ऐसे नेता हैं। आज ही हमारे साथ में नीरज सिंह जी थे, फिर राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह भी उनके वो विधायक हैं। नीरज सिंह सुन लीजिए, पंकज सिंह युवा मोर्चा में थे, फिर युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए, फिर युवा मोर्चा का अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, फिर उनको प्रदेश मंत्री बनाया, फिर प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, प्रदेश महामंत्री बनाया। वो उनका लंबा समय है पार्टी में कार्य करने का। परिवारवाद का आरोप सिर्फ समाजवादी पार्टी पर नहीं मैडम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, डिम्पल जी ने समाजवाद पार्टी में क्या काम किया? शादी हुई, तुरंत सांसद बन गई। मैं तो पंकज जी का उदाहरण दे रही हूँ, क्यों जिला में युवा मोर्चा में थे, प्रदेश युवा मोर्चा में आए, फिर भारतीय जनता के 3 पद यानी 9 साल वो प्रदेश में ही रहे, जिसमें मंत्री भी बने, उपाध्यक्ष भी बने, महामंत्री भी बने। तो उन्होंने 15 साल भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, उसके बाद उनको विधायक बनाया गया। नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के एग्जाम्पल्स नहीं है। इसमें कहाँ है परिवारवाद? कहाँ है परिवार? तो ये तो बहुत सिलेक्टिव अप्रोच हो गई ना मैम, कि ठीक है अगर दूसरे परिवार में, अगर एक ही परिवार के कई सदस्य अगर राजनीति में है, करिए, अगर आप पार्टी के लिए कर रहे हैं तब तो ठीक है, आप पदाधिकारी हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आप तुरंत आके सीधा आप उनके परिवार के जो मैंने नाम गिनवाए हैं, ठीक है, शिवपाल जी पार्टी के कार्यकर्ता थे, हैं, राम गोपाल जी पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन इनकी जो नई शाखा है ये तो नहीं थे पार्टी के कार्यकर्ता। बता दीजिए कि कब इन्होंने संघर्ष किया जमीन पे? शिवपाल जी कार्यकर्ता हैं। आपको लग रहा है इस बार चुनाव में जातिवाद जैसा भी मुद्दा है? 2 ही जाति हैं, हिंदू, हमारी एक ही जाति है हिंदू, और जो भारत का है, चाहे भारत में मुसलमान भी है, जो देशभक्त है, भारत का है, वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। और हमने कभी भी किसी भी योजना में भेदभाव नहीं किया। आज मुस्लिम भाई भी हमारे साथ हैं। जाति सिर्फ 2 है, गरीबी और महिला। अच्छा मैम, एक बार फिर से विकास के मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि बार बार यही एक मुद्दा लेकर बीजेपी लोगों के बीच में जाती है। अगर हम इस समय लखनऊ में बैठे हैं और यहाँ की लाइफलाइन गोमती नदी कही जाती है, गोमती रिवर फ्रंट को लेकर तमाम बड़ी अलग अलग बातें हुई। गंगा को स्वच्छ करने के लिए नमामि गंगे परियोजना लाई गई, और ये भी इसी तरह से योजनाएं गोमती रिवर को भी साफ करने के लिए बहुत सी हुई, लेकिन अभी उसकी तस्वीर मैम बहुत ज़्यादा नहीं बदली। आप उसको अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि चारों तरफ उसके किनारे किनारे कब्जा है, कब्जा हटाए जा रहे हैं, और बहुत सुंदर, स्वच्छ और बहुत सुंदर बनेगा कुकरेल नदी। उसकी प्लानिंग है? अभी प्लानिंग है, लग जाएगा, 1-2 साल तो लग ही जाएगा। मैम दिक्कतें कहाँ आती हैं? क्योंकि डबल इंजन की सरकार की बात होती है, अब तो केंद्र हो या फिर प्रदेश हो, हर जगह पर तो बीजेपी है। दिक्कत अभी कुछ नहीं है, कहीं नहीं है भाई। अगर जो वहाँ पे बसा है, झोपड़ी बनाया है, उसको समय दिया है कि आप खाली करिए, तो उसमें टाइम लगेगा। वो खाली करेगा, फिर वो हटाया जाएगा, फिर काम शुरू होगा। मैम आपने, क्योंकि आपने अटल जी की रैलियों का जिक्र किया, आपने वो भी चीज़ें देखी हैं, और अभी की भी अगर बात करते हैं, नरेंद्र मोदी उनके हाथ में कमान है, वो चेहरा है। अगर दोनों ही शीर्ष बड़े नेताओं की बात करें तो अभी की और पहले वाली राजनीति में आप क्या अंतर पाती हैं? दोनों नेताओं में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या अंतर हैं? माननीय अटल जी ने जो सपना देखा था सरकार
आई, लेकिन हमारी सरकार बैसाखियों के थे। आज हमारे रक्षा मंत्री जी भी और हमारे प्रधानमंत्री जी अटल जी का सपना पूरा कर रहे हैं। और अटल जी तो लखनऊ के इतने प्रिय थे कि आज भी उनकी चर्चा होती है। लखनऊ अटल का है, अटल लखनऊ के हैं। और मोदी जी और अटल जी, देखिए, अटल जी सर्वप्रिय नेता हैं। अटल जी ने ही मोदी जी को राजनीति सिखाई है और ये तो परिवर्तन है ही। आज मोदी जी हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। और हमारे यहाँ जो भी होगा कार्यकर्ता होगा। ऐसा नहीं है जैसे कांग्रेस में है, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी जी को ही आना था, उनके बाद राजीव गांधी जी को ही आना था, उनके बाद सोनिया जी को ही रहना था। हमारे यहाँ अटल जी के बाद कौन आए किसी को पता नहीं, अचानक मोदी जी आ गए। मोदी जी के बाद कौन आएगा किसी को पता नहीं। जो आएगा कार्यकर्ता आएगा। इस बार भी तो वैसे वहां पर भी खड़गे जी आ गए हैं, बदलाव नहीं हुआ है। है, बदलाव हुआ है, खड़गे जी आ गए हैं। आ गए ना। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। किसी युवा को आप बागडोर दीजिए, वो दौड़ता रहेगा दिन भर। अच्छा मैम, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बार बार बात की जाती है, हमने लखनऊ की तस्वीर बदलती देखी और 10-90 चौराहा कल हमने वहाँ से शो किया, तो वहाँ पर वो 10-90 पूरी तरह से मुझे लगता है एक उसी तरह से समर्पित ही है, वो एक एग्जाम्पल सेट करने को लेकर। अगर प्रदेश में अभी सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए, महिलाओं की स्थिति को अगर आप बयां कर पाएँ तो कैसे करेंगी? आप ये बताइए, 2014 से पहले 150 दंगे हुए थे, 150-52 ऐसी कुछ हुए थे। उसके बाद बता दीजिए कि एक भी दंगा हुआ? और जहां किसी ने कुछ किया है तो बाबा का बुलडोजर पहुंच गया। मैम, बुलडोजर एक्शन हर जगह काम आता है क्या? सवाल तो विपक्ष उस पर भी उठाता है। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सही एक्शन है वो। और बाबा जी का तो अगर इस चौराहे पे हमारी बेटी पे कोई हमला हुआ, कुछ हुआ, अगले चौराहे पे बाबा जवाब दे देते हैं, बाबा जी जवाब दे देते हैं। पहले कभी हुआ था? मैम, इंसाफ क्या बुलडोजर से मिलेगा? नहीं, इंसाफ मिल रहा है, जनता खुश है, उत्तर प्रदेश खुश है। मैं चाहूंगी अगर पब्लिक में से कोई सवाल पूछना चाहता है, खासतौर से बुलडोजर एक्शन की बात हुई है, अगर आप में से कोई पीछे युवा, क्योंकि इसके पहले बाहर चर्चा कर भी रहे थे, आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है तो सुषमा जी से पूछ भी सकता है, खासतौर से लखनऊ या उत्तर प्रदेश की विकास को लेकर पूछना चाहेगा। जी प्लीज, माइक आगे ही आ जाइए। हाँ, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। मैम, जैसे आज सुबह से सुन रहे हैं कि हमारे यहाँ लखनऊ में इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। इनफैक्ट जो सरकार है उसने इतनी मदद की है कि गांव-गांव में बिजली जा रही है, 95% विलेजेस तक बिजली पहुंच चुकी है। लेकिन लखनऊ का ही एरिया बिजनौर जो अभी रीजन है, वहाँ पर लाइट की 12-12, 24-24 घंटे तक कटौती होती है मैम। तो इस पर आप मतलब गाँव में तो बिजली जा रही है पर शहर में ही नहीं आ रही है। नहीं, मैं तो बिजनौर के ही पास के रहने वाली हूँ। ऐसा कौन सा गांव है बिजनौर में? मैम, नटकुर, माटी नहीं, और नहीं, नटकुर में ऐसा नहीं है। कमलापुर मैम है। हम वहीं अभी रह रहे हैं, हमारा इंस्टीट्यूट है वहाँ पे। हम हमारा इन्वर्टर मैं भी वहीं पे शारदा नगर में रहती हूँ, पुल के पार बिजनौर लग जी, जाता जी, है, तो हो शहीद पथ के पास। सिसिंदी रोड हाँ जी। मैम, तो वहाँ पर तो नहीं आ रही है बिजली, तो गांव-गांव जा रही है पर शहर में ही नहीं आ रही है। नहीं, तो ऐसा नहीं है। हो कितनी- सकता है कुछ काम चल रहा हो, कटौती होती है। जैसे आज अखबार में पढ़ा था विकास नगर या कोई एक क्षेत्र में बिजली नहीं आएगी, ऐसा कुछ हो सकता है कि कहीं काम चल रहा हो, लेकिन बिजली सब जगह आ रही है, ऐसा नहीं है। मैम, काम ठीक है, मैं मानती हूँ कि डेवलपमेंट के कारण काम चल रहा होगा। 1 महीना ठीक है, पूरी गर्मी 12-12 घंटे लाइट ना होना,
सबको परेशानी देता है। तो मतलब मेरा बस ये सुझाव है कि आपकी सरकार को इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, गांव बिल्कुल, की जगह बिल्कुल। शहर पे भी ध्यान दें। मैं देखिए शहर पे मेरा पूरा ध्यान है, और आपकी बात का मैं वैसे लाइट सब जगह है, लेकिन जो आपने नटकुर बोला है, मैं अभी वहाँ की पार्षद वो है पिंकी रावत है, मैं गई भी थी कल परसों, एक भंडारा भी हुआ था, तो ऐसा नहीं था वहाँ पे तो, लेकिन मैं पता करूँगी। जी बिल्कुल देखिए मैम, ये परसों की इंडिया बात है। डेली लाइफ का ये इंडिया मंच यही है कि पब्लिक की आवाज और हाथों हाथ समाधान भी हो जाएगा। मैम ने आश्वस्त कर दिया मैं है। पता बिल्कुल, करके आपको 2 दिन के अंदर आपको जवाब दे जी दूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और जितना आप हमें मेरे पास शिकायत लाएंगे उतना अच्छा काम होगा। जी हमारे मैनेजिंग एडिटर मिहिर रंजन जी भी सवाल कर रहे हैं। जी सर। मैम एक छोटा सा सवाल है, जैसे सफाई की बात होती है तो कहते हैं कि इंदौर देश का नंबर 1 है, लखनऊ किस चीज में नंबर 1 बन जाएगा? सफाई में ही जाएगा। लखनऊ तो सभ्यता में भी नंबर 1 है। आइए आप मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। ने रैंकिंग जो होती है ना, जैसे सफाई के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, उस रैंकिंग, सफाई की ही बात आप कर लीजिए, देखिए, उसमें कितने दिनों में आप टॉप 10 में हो जाएगा लखनऊ एक शहर के तौर पे? मैं 6 महीने का समय आपको देती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ ट्रांसफ़र होने में टाइम लगता है। तो इस साल के अंत तक आप लखनऊ को सफाई के मामले बिल्कुल में बिल्कुल देश के निश्चिंत टॉप 10 रहिए। शहर में बना दें। बिल्कुल निश्चिंत। मतलब अभी हमने 1000 गाड़ियाँ आ गई हैं, तो जैसे गाड़ियाँ फिर चेंज होती है, कंपनी में कुछ बनता है, उनमें उस खरीद लिए, लेकिन वो काम हो रहा है। और 12,000 कर्मचारियों की भर्ती हो रही है, जिसमें से 2,500-3 हज़ार कर्मचारी भर्ती हो चुके हैं। उसमें सफाई कर्मी हैं, उसमें सुपरवाइजर है, क्लर्क है, सब एक जो जो पोस्टें हैं 12,000 होना है, और सब पेरोल पे हैं। ऐसा नहीं है कि ठेकेदार की भर्ती है कि आप ठेकेदार ने आया 6,000 रुपये दो और काम करो, ऐसा नहीं है। 12 से 14,000 जो सफाई कर्मचारी है, 12 से 14,000 उसकी सैलरी है, उसका पीएफ कटेगा, उसका मेडिकल होगा और इंश्योरेंस होगा, सब कुछ है। जिस तरीके से एक प्राइवेट कंपनी देती है वो सब कुछ है। तो ये सब काम होने में अभी 6 महीने का समय और आपको चाहती हूँ। अब मैं प्रयास कर रही हूँ कि जितनी ज़्यादा मैं अपनी पब्लिक को दे सकूँ। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए तो 6 महीने में एक अलग रैंकिंग होगी। विवेक मेरे साथी भी मैडम से सवाल करना चाहते हैं। विवेक। मैम मैं ये जानना आपसे चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री टूरिज्म को बहुत प्रमोट करते हैं, योगी जी भी टूरिज्म को बहुत प्रमोट करते हैं। हाँ। लखनऊ टूरिज्म को किस तरह से प्रमोट करता है, आप लोग टूरिज्म को किस तरह से प्रमोट करते हैं? अगर इंडिया डेली के मंच से आप देश में आह्वान करना चाहें कि लखनऊ आइए टूरिज्म के लिए, तो उसका बेस फैक्ट क्या होगा? लखनऊ ने एक तो यूपी दर्शन बहुत बड़ा पार्क बनाया है, लखनऊ ने, एलडीए ने, नगर निगम ने मिल करके। उत्तर प्रदेश का सब कुछ उसके अंदर है। कुकरेल में काम शुरू हो गया है। आगे बड़े मतलब मंदिरें, मठ हैं जो हैं, ये भी सब लखनऊ अगले साल बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, बहुत कुछ। जी शुक्रिया। देखिए बड़ी बात बोली है कि लखनऊ आने वाले वक्त में काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा। सर जी जी पूछिए सर। मैम लखनऊ को अटल जी के भी परिचय से जाना जाता है। हाँ। तो लखनऊ शहर बहुत सुंदर है, नवाबों का शहर है, नवाब। मुस्कुराइए कि लखनऊ में, ये सारी चीज़ें तो दिखती हैं, अच्छी लगती हैं। लेकिन अटल जी की स्मृतियों का लखनऊ, अटल साहित्य प्रेमी थे, पत्रकार थे, तो उसका थोड़ा अभाव दिखता है। अच्छा लगता है लखनऊ, लेकिन अटल जी की कविताएं, अटल जी से संबंधित कुछ ऐसे लिटरेचर, ऐसे लखनऊ में घूमने पर नज़र नहीं आता है। और ये महापौर की जिम्मेदारी होती है, और आप अटल जी के साथ काम भी किए हैं, ऐसा कुछ सोचा है या ऐसा कुछ करने की योजना है तो ज़रूर बताएं। सही बताऊं तो अभी मैंने सोचा तो नहीं था, लेकिन आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे बताया है, और मैं इस पे सोचूंगी और कुछ करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सवाल मेरा है कि अटल जी ने शहीद पथ बनवाया, हाँ। और शहीद पथ इस वक्त लखनऊ की लाइफलाइन हो गई है। अब जो नया लखनऊ बसा है या बस रहा है, वो पूरा शहीद पथ के दोनों तरफ बस रहा है। हाँ। तो उसी सिलसिले कड़ी से जुड़ा हुआ है इकाना स्टेडियम,
इकाना स्टेडियम में अब आईपीएल के मैच भी हो रहे हैं। तो लखनऊ के लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत जब मैच यहाँ होता है तो होती है, आप मैच के पहले और मैच के बाद 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाम रहता है, पहला। दूसरा कि शहीद पथ पे जितना ट्रैफिक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो ज़रूरत इस बात की है कि शहीद पथ को जो है अब उसको और चौड़ा किया जाए या कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ट्रैफिक स्मूथ हो सके। इस पर इसमें शायद इसमें कोई कार्य योजना बनी है। मुझे लग रहा है कि कानपुर से शहीद पथ तक एक सीधी रोड बनेगी ऊपर, ताकि वहाँ से सीधा चला जाए, बीच में ना हो। और किसान पथ भी इसी को हल्का करने के लिए बना है। पहले शहीद पथ से सारे ट्रकें गुजरती थी, लेकिन किसान पथ बन गया है। और हमारे रक्षा मंत्री जी ने इतना अच्छा सोचा है कि कोई भी बाहरी ट्रक हमारे लखनऊ में ना आए, प्रदूषण ना हो, जाम ना हो, एक्सीडेंट ना हो। तो जिसको सीतापुर जाना है वो बाहर अपना सीतापुर से सुल्तानपुर जाए या हरदोई से अयोध्या जाए, तो बाहर चले जाए। लेकिन ये भी योजना है, माननीय रक्षा मंत्री ने बताया था। अब एकदम फिगर तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन ये भी योजना है शहीद पथ। देखिए कितना ये सेशन मुझे लगता है कि सुझाव, समाधान और इसके साथ ही साथ आश्वासन से पूर्ण ये पूरा हमारा सेशन रहा है और काफ़ी फ्रूटफुल ये पूरा सेशन रहा है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ चर्चा करके बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा सवाल जी सर। नमस्कार। अभी आपने जिक्र किया तमाम शहीद पथ और किसान पथ इत्यादि का, और चूँकि अभी सवाल में ही ये मसला आ गया कि ट्रैफिक के लिए ख़ास तौर पे बड़ा अच्छा लगा आपने बताया कि तमाम चीज़ें बन रही हैं, बाहर से बाहर निकल जाइए, इधर से उधर चले जाइए, उधर से इधर चले जाइए। लेकिन बहुत अच्छा होता अगर आप ये भी बताने की मेहरबानी करती कि शहर में किधर से किधर जाया जाए। लाटूश रोड को ले लीजिए, अमीनाबाद को ले लीजिए, नखास को ले लीजिए, चौक को ले लीजिए। ये सब वो इलाके हैं जो लखनऊ की नब्ज़ हैं, लखनऊ की जान हैं, बिल्कुल लखनऊ की शान भी हैं। अटल जी से आप संबंधित हैं, ये सारा एरिया उन्हीं का कार्यक्षेत्र रहा एक ज़माने में। बिखरी पड़ी हैं उनकी स्मृतियां वहाँ, लेकिन जिस बेतरतीब ढंग से वहाँ का ट्रैफिक चल रहा है, क्या कभी किसी भी हुक्मरान की निगाह उस तरफ भी गई कि ये गरीब भी इसी शहर के ओरिजिनल वाशिंदे हैं, इनके लिए भी कभी कुछ किया जाए? नहीं, ये अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो गया है। और अतिक्रमण पहले से कोरोना काल के बाद बहुत ज़्यादा हुआ है। आपने देखा होगा, पहले इतना नहीं था। कोरोना काल में जो यहाँ के बच्चे, यहाँ के जो लेबर बाहर गए थे, वो यहाँ आ गए और ई रिक्शा बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं सच बोल रही हूँ ना, उसी समय से बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन इस पे मैं काम करूँगी और उम्मीद है कि, क्योंकि ऐसा होता है कि हमने अतिक्रमण हटाया, पुलिस को हैंड ओवर कर दिया, फिर वो पुलिस की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ पे दोषी हम भी हैं। इधर हमने हटाया, पीछे से फिर लग जाता है। आपने देखा होगा, जो रोड एक बार खाली कर दी फिर खाली नहीं मिलती। और चौक अमीनाबाद से तो लखनऊ जाना जाता था। अच्छा, पहले लखनऊ इतना था, आज लखनऊ कितना बड़ा हो गया है। आज मुझे लगता है अब तो किसान पथ को भी टच कर लिया, उधर भी प्लाटिंग हो गई है। लखनऊ बहुत बढ़ रहा है, 70 लाख की जनसंख्या हो गई है। मुझे लग रहा है 5 साल में 1 करोड़ हो जाएगी। और किसी को कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए मैम, मैं वही अपनी बात को कंक्लूड कर रही थी कि मुझे लगता है हमारा ये सेशन ऐसा है कि जो बहुत मतलब सुझावों वाला भी है और आपने हाथों हाथ समाधान भी दिया, आश्वासन भी दिया। एक बार जोरदार तालियों के साथ में मैम, आप हमारे साथ में इस सेशन पे, इस इंडिया मंच पर शामिल हुए, आपका बहुत धन्यवाद। मैडम, आपने जो अपनी शिकायत की है, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए तो मैं पूछ करके आपको बता दूंगी। और अगली बार जो जो क्वेश्चन आपने किए हैं त्रिपाठी जी, अगली बार आप मुझे पूछोगे कि क्या पूछा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत